यूट्यूब नगरवासियों, स्वागत है आपका एमजे सर यूट्यूब चैनल में। कैसे हो मेरे 12th के टाइगर्स। उम्मीद है आपका एग्जाम अच्छा जा रहा होगा। आज हम आपको करवाने वाले हैं 2019 से लेकर 2023 तक सभी के सभी सिनोनिम्स। सिनोनिम्स कहते हैं किसको है? समानार्थी शब्द को, पर्यायवाची शब्द को। तो चलो देख लो कैसे करते हैं। 2019 के पहले सेट से पहला वर्ड है इनसेसेंट। इसका मतलब होता है अनवरत, बिना रुके हुए, लगातार। तो इसके सिनोनिम होंगे सीजलेस, अनसीजिंग, अनएंडिंग। अगला वर्ड है अनलॉफुल। इसका मतलब होता है गैर कानूनी। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं इलीगल, इलिसिट। अगला वर्ड है डेसोलेट। इसका मतलब होता है उजाड़, वीरान, सुनसान। सिनोनिम होंगे इसके मेजरेबल, ब्लीक, लॉर्न। 2019 के अगले सेट से अगला वर्ड है सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त। इसके सिनोनिम्स होंगे एडिक्वेट, एनफ। अगला वर्ड है यूनिक। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय। इसके सिनोनिम्स होंगे डिस्टिंक्टिव, सिंगुलर। अगला वर्ड है रिलायबल। इसका मतलब होता है भरोसेमंद। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं रेप्यूटेबल, ट्रस्टवर्दी या डिपेंडेबल। अगला वर्ड है मेनी। मेनी का मतलब होता है कई, बहुत सारे। इसका सिनोनिम हो सकता है न्यूमेरस। अगला वर्ड है लीगल। इसका मतलब होता है कानूनी। इसके सिनोनिम हो सकते हैं लॉफुल, लेजिटिमेट। अगला वर्ड है सोरो। इसका मतलब होता है दुख। इसके सिनोनिम हो सकते हैं सैडनेस, अनहैप्पीनेस या माइजरी। अगला वर्ड है नेफेरियस। इसका मतलब होता है बेईमान, कुटिल। इसके सिनोनिम होंगे विग्ड, एविल, विलेनस। अगला वर्ड है टिमिड। इसका मतलब होता है डरपोक, कायर। इसके सिनोनिम हो सकते हैं फेयरफुल, कावर्डली, स्पाइनलेस। अगला वर्ड है रेज। इसका मतलब होता है ढाना या ढहाना। इसके सिनोनिम होंगे फ्लेटन, डिस्ट्रॉय, डिमोलिश। अगला वर्ड है क्वियर। इसका मतलब होता है विचित्र। इसके सिनोनिम होंगे एबनॉर्मल, पेकुलियर, अनयूजुअल, स्ट्रेंज। अगला वर्ड है रेज। इसका मतलब होता है गुस्सा, क्रोध। इसके सिनोनिम होंगे फ्यूरी, एंगर, क्रेज। अगला वर्ड है ट्रांजिएंट। इसका मतलब होता है अस्थाई, क्षणिक। इसके सिनोनिम होंगे टेम्परेरी, मोमेंट्री, फ्लीटिंग। अगला वर्ड है वर्दी। इसका मतलब होता है योग्य। इसके सिनोनिम होंगे ब्लेमलेस, वर्चुअस। अगला वर्ड है अपोलॉजी। अपोलॉजी का मतलब होता है क्षमा। इसके सिनोनिम होंगे रिग्रेट। अगला वर्ड है ड्यूरेबल। इसका मतलब होता है टिकाऊ। इसका सिनोनिम होगा लास्टिंग, टफ, इंडेस्ट्रक्टिबल। यहाँ पर 2019 के सेट खत्म होते हैं। 2020 का पहला सेट है। पहला वर्ड है इन्वेजन। इसका मतलब होता है आक्रमण, हमला। इसका सिनोनिम हो सकता है इंट्रूजन। अगला वर्ड है हाइड। हाइड का मतलब होता है छिपना या छिपाना। इसका सिनोनिम हो सकता है शेल्टर या प्रोटेक्ट। अगला वर्ड है डिजीज। इसका मतलब होता है बीमारी। इसके सिनोनिम हो सकते हैं डिफेक्ट या डिसऑर्डर। अगला वर्ड है एडमिट। इसका मतलब होता है स्वीकार करना। इसका सिनोनिम होगा कन्फेस। अगला वर्ड है डेड। डेड का मतलब होता है मृत। इसका सिनोनिम होगा लाइफलेस। अगला वर्ड है लाई। लाई का मतलब होता है झूठ। इसके सिनोनिम होंगे अनट्रूथ। अगला वर्ड है रिवरेंस। रिवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा। इसका सिनोनिम होगा ऑनर। अगला वर्ड है समिट। इसका मतलब होता है शिखर या शिखर सम्मेलन। इसका सिनोनिम होगा हाइट। अगला वर्ड है नेग्लिजेंट। इसका मतलब होता है लापरवाह। इसका सिनोनिम होगा केयरलेस। अगला वर्ड है एसेंट। असेंट मतलब आरोहण या चढ़ाई। इसका सिनोनिम होगा राइजिंग। अगला वर्ड है डेरोगेटरी। इसका मतलब होता है अपमानजनक। इसका सिनोनिम होगा इंसल्टिंग। अगला वर्ड है प्रोफिशिएंट। इसका मतलब होता है कुशल, अनुभवी। इसका सिनोनिम होगा एक्सपीरियंस्ड। अगला वर्ड है बेन। बेन का मतलब होता है अभिशाप। इसका सिनोनिम होगा कर्स। अगला वर्ड है बैटल। बैटल मतलब होता है युद्ध। इसका सिनोनिम होगा वार। अगला वर्ड है डिसग्रेस। इसका मतलब होता है अपमान। इसका सिनोनिम होगा डिसऑनर। अगला वर्ड है ब्रेव। इसका मतलब होता है बहादुर। सिनोनिम होगा बोल्ड। अगला वर्ड है करप्ट। इसका मतलब होता है भ्रष्ट। इसका सिनोनिम होगा डिग्रेडेड। अगला वर्ड है फेटल। फेटल मतलब होता है घातक। सिनोनिम होगा डेंजरस। अगला वर्ड है ईगर। ईगर का मतलब होता है उत्सुक। सिनोनिम होगा डिजायरस। अगला वर्ड है स्पाइट। इसका मतलब होगा विरोध। सिनोनिम होगा हैटफुलनेस। अगला वर्ड है एवरेज। इसका मतलब होता है संक्षिप्त करना, किसी चीज को छोटा करना। इसका सिनोनिम होगा कर्टेल। 2022 से सिनोनिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जाने लगे हैं, एमसीक्यूज में आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से एक सही रहता है, आपको उस पर टिक करना होगा। जो सबसे परफेक्ट हो उसी पे आपको टिक करना है। चलो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ लॉर्डेबल इज। लॉर्डेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय। ठीक है, तो ऑप्शन ए प्रेज वर्दी सही है। अगला क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ डेस्पाइस इज। डेस्पाइस का मतलब होता है घृणा, तो ऑप्शन बी हेट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ फ्रैंक इज। फ्रैंक का मतलब होता है स्पष्टवादी, तो ऑप्शन डी कैंडिड सही है। अगला क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ एक्यूट इज। एक्यूट का मतलब होता है तीक्ष्ण, सही ऑप्शन होगा तीसरा यानी थर्ड, सिवियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ बेन इज, बेन मतलब होता है अभिशाप, तो ऑप्शन 3 कर्स सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ क्रूएल इज, क्रूएल मतलब निर्दयी, तो ऑप्शन ए मर्सीलेस सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम फॉर एस्टोनिशमेंट इज, एस्टोनिशमेंट मतलब होता है आश्चर्य, सही ऑप्शन होगा चौथा सरप्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ डेस्टिनी इज, डेस्टिनी मतलब होता है भाग्य, ऑप्शन 2 फॉर्च्यून सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट इज, डिलीजेंट मतलब होता है परिश्रमी, ऑप्शन 4 इंडस्ट्रियस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ कंट्रोवर्सीज, कंट्रोवर्सी मतलब होता है विवाद, ऑप्शन 3 डिस्प्यूट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ जेलस इज, जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, ईर्ष्या करने वाला, ऑप्शन 3 एनवियस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ डेरोगेटरी इज, डेरोगेटरी का अर्थ होता है अपमानजनक, ऑप्शन बी डिफेमेटरी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट करना, ऑप्शन बी डिमोलिश सही रहेगा। हमने 2019 से लेकर 2023 तक सभी के सभी सिनोनिम्स कर लिए हैं। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आशा करता हूं आप सबके एग्जाम्स कल बहुत अच्छे जाएंगे। अब आपसे अलविदा लेने का वक्त आ गया है। आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।